हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2C। तो आइए 2C के प्रश्नों को एक एक करके एकदम इजी वे में आप समझिए और इतना दोहराइए कि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर करके आइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास प्रश्नावली 2C के साथ। प्रश्नावली 2C क्या क्या है? ये त्रिघात बहुपद के बारे में है। किसके बारे में है? त्रिघात बहुपद के बारे में है। और इस अभ्यास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूले नोट करने हैं। तो आइए सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। पहले बात करेंगे हम त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, चर के अधिकतम तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताया था, लेकिन आज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अभ्यास लगाने से पहले एक बार और आप बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चर के अधिकतम तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर? अब आपको समझना है बहुपद का, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद होता कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा कैसे होता है त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिएगा, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है? तो यदि आपको इस रूप का कोई बीजी व्यंजक मिलता है, बहुपद मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। क्लियर? इस रूप में यदि आपको मिले, उसमें चर की घात 3 होना अनिवार्य है। ये सब हो या न हो, इसमें x वाला पद न हो, x² वाला पद न हो, चलेगा, बट पावर 3 वाला, चर की पावर 3 जरूर वहां पे होना चाहिए, तभी वो त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद के शून्यक, ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो, तो आप याद रखिएगा कि त्रिघात जब बहुपद होगा तो उसके 3 मूल होंगे, अर्थात 3 शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा और गामा हो तो ध्यान दीजिएगा, एक मूलों का योग, दो मूलों के गुणनफलों का योग और तीनों मूलों का गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, इसको आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? एक मूलों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एक मूलों का योग क्या होता है? इसको आप याद रखिएगा, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -b/a। क्लियर? क्या हो जाएगा? -b/a, जहां पर b क्या है? x² का गुणांक है और a क्या है? x³ का गुणांक है। इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, a बराबर कितना होगा? तो याद रखिएगा कितना होगा? ये होगा c/a। क्लियर? इसको आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरा। ये पहला आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये दूसरा फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हम तीसरा फार्मूला लिखते हैं कि अब तीनों शून्यकों का, अर्थात तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होगा? -d/a, अर्थात माइनस अचर पद। ये d क्या होता है? अचर पद होता है, और उसके बाद a क्या है? x³ का गुणांक है। तो माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये हो जाएगा कब?
जब तीनों मूलों के गुणनफल के लिए कहा जाएगा तब। क्लियर? तो आपको इसे अब याद रखना है और इसी के सहारे हमें प्रश्नावली 2C को प्रश्नों को हमें हल करना है। क्लियर? तो आपको इसको याद रखना है और आप बार बार प्रश्नों को लगाएंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि कोई ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, मैंने बताया चर के अधिकतम 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। त्रिघात बहुपद में जो कि घात 3 है तो शून्यकों या मूलों की संख्या भी 3 होगी। शून्यकों या मूलों को क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा ग्रीक लेटर हैं। क्लियर? अब बात करते हैं जो चर के गुणांक हैं, जो चर के गुणांक हैं उसमें और मूलों में क्या संबंध होता है। तो ये यहाँ जो भी लिखा गया है चर के गुणांक और मूलों में संबंध है। एक एक मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में माइनस के b/a। क्लियर? दो मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। इसको आप याद रखिएगा। तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के d/a। आप इन 3 फार्मूलों को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा और एक बार मेहनत करते हैं और आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा अभ्यास प्रश्नावली 2C को हल करना। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम, यदि हमें मूल दिया हो, यदि क्या दिया हो, यदि हमें मूल दिया हो या मूलों का योगफल, एक एक का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल और यदि तीनों मूलों का गुणनफल दिया हो तब त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे हम लिखते हैं ऐसे त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, ये होगा x³ माइनस, ध्यान दीजिएगा यहां पर तीनों मूलों का योगफल कर लेते हैं और इंटू कितना करेंगे x²। याद रखिएगा यदि तीनों मूलों का योग दिया हो या दो मूलों के गुणनफलों का योगफल दिया हो और तीनों मूलों का गुणनफल दिया हो तब भी यही लगाएंगे। यदि केवल अल्फा, बीटा और गामा दिया हो तो तब भी इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद बराबर कैसे निकालेंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू कितना करेंगे, यहाँ पर करते हैं x और ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा इंटू गामा रखते हैं। क्लियर? तो आप याद रखिएगा ये है त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला। अर्थात यदि हमें 3 मूल ज्ञात हो, क्लियर, तो त्रिघात बहुपद तो कैसे निकालेंगे, x³ पहले रख देंगे माइनस तीनों मूलों को जोड़कर उसमें x² का गुणा कर देंगे और पुनः दो मूलों के गुणनफलों का योगफल में हम x का गुणा कर देंगे और पुनः लास्ट में तीनों मूलों का गुणा करके माइनस इनके साथ वहां पे पुट कर देंगे, हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा तैयार। क्लियर? तब आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2C के प्रश्नों को, बारी बारी से आप इसे देखिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न जो है पहला क्या कह रहा है इसमें, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। हमें करना क्या है, हमें पहले बताना है कि जो दिया हुआ है बगल में x का मान वो मूल है अथवा नहीं, पहली बात हो गया। दूसरी बात यह है कि जो गुणांक है उनके मूलों में वो संबंध है अथवा नहीं। क्लियर? तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई यदि चर दिया है, चर का मान दिया है तो शून्य कब होता है। तो किसी चर का मान बहुपद में रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह चर का मान बहुपद का शून्यक अर्थात हल कहलाता है। आइए इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला पुट कर देंगे, इसको हम लेंगे ऐसे px बराबर, तो px कितना रखेंगे यहाँ पर, जो दिया है बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस 2 को ऐसे पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मान क्या दिया है, ये x के मान दिए हैं, कितना दिया है 1/2 दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है -2। ये मान दिए गए हैं, किसके मान है, चर x के मान है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा p1/2 लिखते हैं। p1/2 का मतलब x का मान हम 1/2 यहाँ पे भर रहे हैं बहुपद में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1/2 की घात कितना हो जाएगा 3 प्लस
1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 5 गुणे 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 को ऐसे पुट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब, तो 1/2 की घात 3 है, हो जाएगा 1/8। 1/8 में जब 2 का गुणा है तो 2 चौको 8 कट जाएगा ना, यहाँ सीधे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 हो जाएगा, और प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस के 5/2, ये कितना हम लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे हम 2। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब इन सबका लैसा कितना हो जाएगा, सबका लैसा हो जाएगा 4। क्लियर, अब देखिएगा इसको हम बटे 1 कर सकते हैं ऐसे, 4 एक आए 4, जिनका हर समान होता है अंशों को वैसे उतार लेंगे। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 1 + 1, इसमें 2 है, 2 दूना 4, 2 का गुणा इसमें होगा, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 बचा, 2 का गुणा -5 में कितना हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 10, और प्लस यहाँ उतार लेंगे। 1 4 आए 4 होता है, 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना हो जाता है 8। क्लियर, देखिए इसको जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 1 1 2 8 10, 10 - 10 हो जाएगा 0, 0/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0/4 का वैल्यू कितना आ गया 0। क्लियर, अब यहाँ पे हम पुनः एक बार इसका दूसरा मान और भरते हैं। कितना भरेंगे, यहाँ पर कितना दिया है 1 दिया है, 1 भर लेते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे कि ये शून्यक है या नहीं। क्लियर, तो पुनः हम P1 करते हैं, जहाँ जहाँ x दिया वहाँ क्या भरेंगे 1 भरेंगे ऐसे, प्लस 1 का स्क्वायर, चलिए कोष्टक में कर देते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा 5 गुणे 1 धन कितना कर देंगे इसको 2। क्लियर, देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, 1 गुणे 2 हो जाएगा 2। क्लियर, और प्लस यहाँ पे 1 का वर्ग होता है 1, उतार देंगे ऐसे, 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 को ऐसे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो 2 1 3 2 5, अब 5 - 5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्लियर, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम, इस बार कितना भरेंगे, x के यहाँ पे -2 भरते हैं, जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ पर हम क्या भरेंगे -2 पुट कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग कैसे कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ पर -2 रखा। देखिए -2 की घात 3 है, तो पावर विषम है तो पहले माइनस से यहाँ लगा दीजिए, 2 की पावर 3 है मतलब 8 आ जाएगा, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। यहाँ पर -2 का वर्ग है, कितना आ जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 5 दूना कितना होता है 10 होता है, उतार देंगे, और यहाँ पर कितना उतार देंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2 को ऐसे क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे। क्लियर, अब कितना हो जाएगा, यहाँ -16 है, -16 10 4 10 14 2 कितना हो जाएगा प्लस के 16, -16 + 16 कितना आ जाएगा 0। आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो इसे 0 कर सकते हैं, ये हो गया है। अब यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखेंगे चूंकि P 1/2 बराबर 0, P1 बराबर 0, P - 2 बराबर 0, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा 1/2 1 -2 बहुपद के शून्यक है, ध्यान दीजिएगा ये सभी क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। क्यों है, ये थोड़ा हम कम शब्दों में इसको लिखे हैं। देखिए x का मान यदि बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू बहुपद का शून्यक अर्थात हल होता है। मैंने वही किया, x के जगह पे 1/2 रखा, मान 0 आया, हमने x के जगह पे 1 रखा, मान 0 आया, आपके सामने आया। मैंने x के जगह पे -2 रखा, बहुपद में मान 0 आया। यहाँ पे हमने लिखा चूंकि P 1/2 बराबर 0, P1 बराबर 0 और P - 2 बराबर 0, अर्थात बहुपद में x का क्रम से मान भरने पर प्रत्येक दशा में मान 0 आया, इसलिए 1/2 1 और -2 क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, बीटा बराबर हो जाएगा 1, और गामा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्लियर, तो अल्फा बीटा और गामा के मान हमें हो गए प्राप्त। क्लियर, अब अल्फा बीटा और गामा के यही मान हैं, वही जो दिया है वही अल्फा बीटा गामा है। कैसे हुआ, ये मान रखने पर मान 0 आ गया बहुपद का, इसलिए ये शून्यक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्लियर, सत्यापित करना था, हमने यहाँ दिखाया। अब हम चलते हैं सत्यता की संबंध की जांच करते हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, फिर से लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा बराबर क्या करेंगे, अल्फा का मान दिया है 1/2, बीटा का मान दिया है 1, गामा का मान दिया है -2। इसको ऐसे रखेंगे। देखिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और माइनस के यहाँ कर देंगे हम 2। क्लियर। अब देखिए इसका लैसा कितना हो जाएगा 2, 2 एक आए 2, 1 3 आए 3 हो जाएगा, माइनस 1 2 आए 2 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा -1/2 हो जाएगा 2। अब -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं इस गुणांकों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, ध्यान दीजिएगा, माइनस को माइनस रहने दीजिए। देखिए x² का गुणांक कितना है, 1 है। क्लियर। और x³ का गुणांक कितना है, 2 है। इसको हम -b/a लिख सकते हैं। क्लियर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का है ये। क्लियर। इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर। ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, -x² का गुणांक, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं हम ऐसे, और बटे कितना हो जाएगा x³ का गुणांक। ये जो हिंदी हम यहाँ लिख रहे हैं इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, लेकिन और आप बढ़िया से समझ सके इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है ये। क्लियर। तो b क्या होता है, x² का गुणांक होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। क्लियर। अब आइए हमारा एक तो हो गया, एक हमने संबंध को स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पे लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर। अब मानों को हम गुणा करते चलेंगे। कितना दिया है, 1/2 दिया अल्फा का मान, गुणे कितना दिया है 1, फिर प्लस बीटा का मान दिया है 1, गुणे गामा का मान दिया है -2, और प्लस गामा का मान दिया है -2 गुणे, और अल्फा का मान कितना दिया है 1/2। इसको हल करते हैं पूरा आराम से। 1/2 गुणे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा -2, 1 गुणे -2 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 1 -3 होगा। ध्यान दीजिएगा 2 1 माइनस, तो इसको थोड़ा हल कर लीजिए, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 3। इसको जब हल करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 चलिए लिख देते हैं, लैसा हो जाएगा 2, हर सेम है तो अंश को उतार लेंगे, -1 2 2 3 कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया ये हो गया -5/2। ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, -5/2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये c/a लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम, c/a लिख सकते हैं। क्लियर। ये यही हमें लाना था, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लाया ऐसे ही। अब यहाँ पे लेंगे हम पुनः, लास्ट में अब हमारा बचा है पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर करेंगे 1/2 अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है 1 गुणे गामा का मान दिया है -2। इससे कट जाएगा एक बार में। क्लियर। अब तीनों गुणांक बचा 1 1 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा -1। अब बताइए -1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अचर पद दिया है 2, और यहाँ x का गुणांक है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2/2 लिख सकते हैं ना, वही आ जाएगा। और माइनस लगा दीजिए, 2 किसका मान है, यहाँ पर अचर पद है d है, d बटे कितना हो जाएगा, ये a का वैल्यू दिया है 2। इस प्रकार आपका यह भी हुआ कंप्लीट। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। क्लियर। इजी वे में पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या पहले का 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दिया है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे ऐसे px बराबर कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा ये दिया है x³ माइनस के 4x² प्लस 5x माइनस के दिया है 2। और ध्यान दीजिएगा इसमें मान क्या दिया है, x के 2 1 और 1, ये 3 मान दिया है, बताना है शून्यक है या नहीं। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर P2 करते हैं, यहाँ पे P2 लिखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 भर देंगे, हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस कितना करेंगे 2। ध्यान दीजिएगा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 चौका कितना हो जाएगा 16, चिन्ह के साथ -16 हो जाएगा, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, 10 को उतार देंगे, और यहाँ पे कितना दिया है -2। ध्यान दीजिएगा 8 10 18 हो जाएगा, यहाँ 18 पुट कर देंगे, -16 और -2 -18 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0। 18 में से 18 घटाएंगे आ जाएगा 0। क्लियर। देखिए यहीं पर आप लिख सकते हैं कि P2 बराबर 0, इसलिए 2 क्या है, बहुपद का शून्यक है, हम यही लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है लास्ट में लिख देंगे ना, लास्ट में तीनों एक साथ लिख देंगे। क्लियर।
तीनों एक साथ लिख देंगे, या तो आप यहीं लिख लीजिए, दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं लिख देते हैं। उस प्रश्न में हमने वहां पर तीनों एक साथ लिखा था, चलिए इस प्रश्न में यहीं लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसे, चूंकि P2 बराबर कितना 0, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए x बराबर में 2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक है या हल है, देखिए वैसे एक ही बार में थोड़ा आसान में हो जाता। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1, क्या लिखेंगे यहाँ पर P1, क्योंकि x का वैल्यू वहाँ 1 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 भरेंगे। 1 की घात 3 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस 5 गुणे हो जाएगा 1 माइनस के 2। इसको हल करते हैं, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 5 गुणे 1 5 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 2। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। 6 में से 6 कितना आ जाएगा, 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि P1 बराबर कितना दिया है, 0, तो इसलिए x बराबर में 1 बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्लियर, क्लियर। तो इसलिए अब देखिए ये दोनों मान सेम है, तो हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर गामा बराबर कितना दिया है, ये दिया है 1। क्लियर। तो हमें ये हमने प्रूव किया कि ये जो 2 1 1 दिया है, ये क्या है, 2 1 1 अर्थात 2 1 1 जो दिया है बहुपद का शून्यक है। अब आइए हम संबंधों को सत्यापित कर लें, गुणांकों के बीच और जो शून्यक है उनके बीच संबंध सही है कि नहीं है। क्लियर। आइए देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना दिया है, 2 में आपको ध्यान देना है, में a बराबर कितना है, एक्स क्यूब का गुणांक a होता है, b बराबर कितना दिया है, -4, c का मान कितना दिया है, 5, और d का मान कितना दिया है, -2। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ABCD का मान आ गया। ध्यान देना है आपको, एक्स क्यूब का गुणांक a होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है, और जो अचर पद होता है वही क्या होता है, d होता है। क्लियर। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में ABCD का मान यहाँ पे हमने पुट कर दिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा का मान दिया है 2, बीटा गामा का मान दिया 1, कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4। अब ध्यान दीजिए 4 को ऐसे लिखे हम ताकि कितना हमें मिले, -b/a के रूप का मिले, क्योंकि फार्मूला हमें लाना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम -4 बटे कितना लिख सकते हैं, 1। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हम इसको -b/a के रूप में ला सके। क्लियर। तो माइनस को माइनस रहने दीजिए, बताइए -4 किसका मान है, b का मान है, और 1 किसका मान है, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मान है a का। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। क्लियर, हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसका मान दिया अल्फा का 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 2। अल्फा बीटा और गामा का मान भरते चले गए हैं। तो 2 एकाएँ 2 हो जाएगा, धन 1 एकाएँ 1 हो जाएगा, धन 2 एकाएँ 2 हो जाएगा। कितना आया, 2 1 3 2 हो गया 5। अब 5 को ऐसे तोड़ें कि c/a के रूप में आ जाए। तो देखते हैं इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। बताइए 5 किसका मान है, c का मान है 1, 1 किसका मान है, a का मान। इस प्रकार हमको जो लाना था यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब आइए देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या करते हैं, 2 गुणे 1 गुणे 1, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 2। अब इसको हम -d/a के रूप के लाते हैं। ध्यान दीजिएगा -d/a के रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस इसको -2 कर देते हैं और बटे कर देते हैं 1। वही मान रहा ना, मान बदला नहीं। अब माइनस को माइनस पुट कर दीजिए, देखिए -2 किसका मान है, d का मान है, d लिख देंगे। 1 किसका मान है, a का मान है, हम इसको a ऐसे पुट कर देंगे। इस प्रकार जो हमें लाना था वही तो हुआ। फार्मूला आखिर इसका वही होता है, इसका फार्मूला वही होता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला -b/a होता है। इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 1 के दोनों प्रश्नों को आपने सीखा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ABCD लिखकर मान निकालिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आप समझते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। तो जब पहली बार लगाएंगे थोड़ा ब्रॉड में करिएगा, जब दोबारा रिपीट करिएगा तो थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर है।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सवालों को शॉर्ट में लगा सकते हैं। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्लियर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2, -7 और -14 है। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है आप ध्यान से देखिएगा। एक शून्य का अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है, ये दिया है 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है -14। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिघात बहुपद। तो नीचे लिख लेंगे हम इसीलिए त्रिघात बहुपद, इसीलिए ध्यान दीजिएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको रूल अभी तुरंत बताया है 10 मिनट पहले। ये हो जाएगा x³ माइनस, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू हो जाएगा x²। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने जो रूल बताया आज ही उसी पे हम इसको लगा रहे हैं। x³ माइनस मूलों का योग, एक मूलों का योग, और प्लस कितना होगा यहाँ पर, ये होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इंटू कितना हो जाएगा x, और ध्यान दीजिएगा माइनस कितना होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू हो जाएगा गामा। क्लियर। अब जो मान दिया गया यहाँ पर, जो मान यहाँ पे दिया गया वही मान हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा x³ माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 2, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ दिया x², ऐसे x² उतार देंगे और प्लस चिन्ह को उतार देंगे। दो मूलों का गुणनफलों का योग कितना दिया, -7 दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे -7। जब चिन्ह माइनस का हो तो उसको कोष्टक में लेकर चलेंगे, ठीक है। इंटू कितना कर दीजिए x हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है, ये दिया है -14। तो जैसा दिया है वैसा पुट कर देंगे। अब बताइए x³ को x³ ऐसे पुट कर देंगे, माइनस हो जाएगा ये 2x² प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस आ जाएगा 7x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14। ये हो गया त्रिघात बहुपद आपके सामने यहाँ पर है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला आप इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से प्रश्नों को एकदम इजी वे में हल कर लेंगे। क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट एकदम। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य कौन है, a माइनस b, a और a प्लस b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। हमें a तथा b बताना है, क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे करते हैं हल, और सभी समस्या जाएगा टल। क्लियर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा आप मन से देखिएगा। यहाँ लिख लेंगे हम ऐसे बहुपद, यहाँ क्या लिख लेंगे, ऐसे हम लिख लेंगे बहुपद बराबर क्या दिया है, ये दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस कितना दिया है 1। क्लियर। अब इसको बहुपद ऐसे लिख लेंगे हम, यदि आप चाहें तो ऐसे बहुपद में a बराबर, ध्यान देना, x³ का गुणांक 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -3, c का मान कितना हो जाएगा x का गुणांक a, और d का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। कैसे हुआ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से में हमने गुणांक निकाल लिया ऐसे फटाफट। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान दिया है a माइनस के b, बीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है a, और गामा का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है a प्लस के b। क्लियर। आपको ध्यान से सुनना और समझना है। यहाँ पर सब मान हमने लिख दिया है, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a से। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का मान भरते हैं, a माइनस के b प्लस a प्लस के b बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस लगा देंगे चिन्ह, b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है -3, ऐसे पुट कर लेंगे, और अपान a का मान कितना दिया है, ये दिया है 1। इसको हल करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस आ जाएगा, 3 को 3 पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस बी से प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, कितना हुआ यहाँ पर ए 3 बार है, 3a बराबर कितना आ गया, ये हो गया है 3, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 3/3, ये कितना आ जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, ये हो गया a का मान आ गया 3 आंसर। क्लियर। अब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। क्लियर। एक फार्मूले से हमने इसको लगाया है। अब देखिए कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं ताकि हमें b का वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो यदि हम ए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा लगाएंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो शॉर्ट में क्या है, आइए देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में, ध्यान दीजिएगा, माइनस के डी बाई ए से, यही ना रूल होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ दिया गया। अल्फा का मान कितना दिया है, ए माइनस के बी, बीटा का मान ए दिया है, और गामा का मान ए प्लस कितना दिया है बी, बराबर माइनस डी का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है 1, और ए का वैल्यू कितना दिया है, ये भी दिया है 1। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप चाहें तो इसका मान भर सकते हैं। ए का मान कितना दिया है, ए का मान निकाला गया 1 आया है, 1 माइनस के बी इंटू 1 इंटू 1 माइनस के बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1। देखिए ये प्लस का, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी के बी इंटू ए प्लस के बी है ना, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के 1। तो 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, माइनस के 1। इसको उठा के इधर करिए। क्लियर। या इसको रहने दीजिए, माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये उसको उधर करिए, माइनस के 1 बराबर कितना हो गया, माइनस के 2। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, इससे ही कट जाएगा। अब बताइए जब बी स्क्वायर का मान 2 आ गया है, तो इसलिए बताइए बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कितना लिख देंगे हम 2। अंडर रूट जब चढ़ता है तो इसके 2 मान होते हैं प्लस माइनस, इसलिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2 आंसर। क्लियर। इस प्रकार ये देखिए किस प्रकार हमने इसको यहाँ पे हल किया, आपके सामने है। हमने बहुपद को लिखा, बहुपद में एक्स क्यूब के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक ए होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है, एक्स का गुणांक सी होता है, और चरपद को हम डी लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा का मान एडवांस में प्रश्न में दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए से हमने इसको हल किया, ए का मान आया 1। इसी प्रकार हमने आसानी से हल करने के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए से हल किया। अल्फा बीटा और गामा का हमने मान रखा और उस मान में ए का मान हमने 1 रखा, और इधर माइनस डी बाई ए में डी और ए का मान भरा। मान भरने के बाद इसको हल करने के बाद बी का मान कितना आया, प्लस माइनस 2 आया। क्लियर। के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।